नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। तेजस क्रैश के बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो स्टॉक प्राइसेस हैं, उसमें हुई गिरावट पर चर्चा करने के लिए। क्या केवल तेजस पर असर पड़ा इस बात का, या फिर इसके अलावा और भी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उनको भी नुकसान हुआ? आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए तेजस किस तरह मायने रखता है, दुबई में हुआ जो क्रैश है, उसका बाजार को कितने करोड़ का नुकसान हो गया। आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। देखिए, यह आपके सामने आज के स्टॉक प्राइसेस हैं एचएएल के। मार्केट क्लोज होने पर लगभग 0.11% के साथ में एचएएल का स्टॉक चल रहा था। 4440 रुपए का ऊपर स्टॉक इसका आज था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगर पिछले 5 दिन में हम बात करें तो 7.79% की इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। आज मंगलवार के दिन जब ये मार्केट ट्रेंड चल रहा था, ये घटना फ्राइडे की है। तो फ्राइडे के बाद में मार्केट क्लोज हो गया था। तो फ्राइडे जिस समय क्लोज हुआ था, उस समय मार्केट पर इसका असर आ चुका था। मतलब ये घटना उस समय तक आ चुकी थी। फ्राइडे, सैटरडे संडे के दिन मार्केट क्लोज रहा। फिर मंडे और ट्यूसडे, आज ट्यूसडे के दिन ओवरऑल लगभग 8% इसका स्टॉक का प्राइस नीचे आया है। अब 375 रुपए स्टॉक प्राइस नीचे आया, तो ओवरऑल जब शेयर की कीमत नीचे आई है, तो जितने भी स्टॉक हैं उसका ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन जो है, मार्केट कैप, उस पर मतलब निश्चित ही असर पड़ा होगा। सुर्खियों ने इसे इस तरह से कवर किया कि एचएएल के शेयर में 9% की गिरावट दर्ज की है। 8% है, कहीं 9% है, एग्जैक्ट 7.79% है, लेकिन कुल मिलाकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर प्राइसेस में गिरावट हुई। तो फिर यहाँ पर एक बड़ा सवाल बना कि क्या ये और ज्यादा गिरेंगे? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के स्टॉक्स परचेज करने चाहिए? क्या डिफेंस सेक्टर को इसके अंदर अभी हमको जिस तरह से नीचे गिरे हैं, गिरने का सीधा सा अर्थ है कि कुछ लोगों ने स्टॉक बेच दिया। किस बात पर बेच दिया कि ओहो, अब तो बहुत बुरा हो गया, एचएएल के दिन तो अब खराब हो गए, एचएएल तो पता नहीं उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। ये जो नजरिया बनकर आया, तो क्या इसकी वजह से अब हमें इसके ऊपर मतलब ध्यान भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब शेयर बेच दिए, तो अब जिन्होंने बेच दिए, वो किस थॉट के साथ बेच दिए कि एक उसके क्रैश होने के बाद से, एक एचएएल के तेजस के क्रैश होने के बाद से क्या अब एचएएल बंद हो जाएगा? मतलब ये कौन-सी थॉट है जिस तरह के लोगों ने ये शेयर बेचा होगा, ये तो खैर वही जाने। लेकिन हाँ, अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या भाई साहब पीयूष पीएसयू के अंदर स्टॉक परचेज़ करने की सोच सही तो है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोच हम गलत रहे हों और गलती से ऐसा कर रहे हों? और जिन्हें ये घटना बिल्कुल नहीं पता है, उन्हें मैं हल्का ब्रीफ में बता दूँ कि दुबई के अंदर एयर शो हो रहा था, जिसमें बहुत से देशों के हवाई जहाज़, बहुत सारे देशों के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब पहुँचे थे। मतलब यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट डिस्प्ले में थे। 1,48,000 से ज़्यादा ट्रेडेड विज़िटर थे, जो यहाँ पर दुबई के अंदर एयर शो आयोजित हो रहा था। उसमें हमारे एचएएल की तरफ से, भारत की तरफ से तेजस भी गया था। और तेजस जब यहाँ पर गया था शोकेस करने के लिए, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जो हमारा तेजस है, जो कि 4.5th जनरेशन का है, हम उसे ना केवल भारतीय एयर फ़ोर्स के लिए यूज़ करें, बल्कि दुनिया के देशों को भी दिखाएँ और वो भी हमसे खरीदें। कुल मिलाकर के डिफेंस के शेयर को, डिफेंस के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हम ये सब कर रहे थे। तो ऐसे में जब हमने ये बात सोची, तो इसके लिए हम लोग अपनी प्रदर्शनी लगाने वहाँ गए थे। वहाँ गए थे, तो हमारा प्रदर्शन के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। अब प्लेन क्रैश हुआ तो टेक्निकली ये ऐसा हुआ कि आपने अपनी गाड़ी डेमो में रखी थी, डेमो व्हीकल जो है वो क्रैश मार गया, ये वैसी वाली फीलिंग है। तो जो ग्राहक आए होंगे उस समय खरीदने के लिए, वो तो निश्चित ही उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। बस यही जो थॉट है, इसी थॉट से थॉट ये बना कि अगर उसको खरीदार नहीं मिले, तो फिर तो एचएएल में निवेश करने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि एचएएल के स्टॉक तो फिर बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि माल नहीं बिकेगा। शायद यही सोचा होगा निवेशकों ने और इसीलिए मार्केट नीचे आया होगा। हमने इस पर एक पूरा डिटेल सेशन अपनी पाठशाला पर किया था। अगर आप समय मिले तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्या था पूरा वाकया, हमने उसमें डिटेल से समझाया था। कुछ इस तरह से आकर के हमारा फाइटर जेट गिरा था। ये जो एचएएल द्वारा निर्मित तेजस फाइटर जेट है, ये भारत आने वाले समय में लगभग 180 फाइटर जेट्स को अपने हवाई जहाज बेड़े में शामिल करने वाला है। मतलब वायुसेना के अंदर शामिल करने वाला है। चूँकि इसका निर्माण एचएएल करता है, तो एचएएल ने इसके ऊपर तीव्र संवेदना व्यक्त की थी जब ये दुर्घटना हुई, और हमारे पूरे देश के अंदर इसके ऊपर एक शोक की लहर चली थी कि भाई हमारे देश में ये घटना हुई है, निश्चित ही हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक है, हमारा फाइटर जेट गिरा है। देखिए साथियों, ना केवल फाइटर जेट गिरा है, बल्कि हमने एक अपना पायलट भी खोया था। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट इसकी वजह से प्रेशर में आ गया। एचएएल इस प्रेशर में आ गया कि मैं जो खरीदारों को दिखाने गया था, वो खरीदार तो खरीदेंगे ही नहीं अब इसको। यही पब्लिक सेंटीमेंट है जो अपने तरीके से इसको समझती है कि भाई अगर मार्केट में ही हमारा जहाज जहाँ बिकने गया था, वहाँ क्रैश मार गया तो कैसे गिरेगा? अब आप इसको उल्टा चल के देखिए। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट जिसे माना जाता है, हर साल गिरता है। मतलब इस साल भी कम से कम 2-3 गिर चुका है, उसका क्रैश हो चुका है। भारत के अंदर खड़ा रहा, केरला में खड़ा रहा, वहाँ पर उसका यूएस के अंदर वो क्रैश मार गया। लेकिन उसके बाद भी वो बिक रहा है। फाइटर जेट्स जो बनते हैं, ये बहुत ही डेलिकेटेड मशीन होती हैं, बहुत ही उन्नत किस्म की मशीन होती हैं।
इतनी एडवांस मशीनरी सिस्टम लगी होती है कि हर चीज़ में बहुत प्रिसिज़न और एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। हाई एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और जब ये बनकर आते हैं, तो उनमें एक छोटी-सी मिस्टेक इनको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। हमारे लिए वो एक हवाई जहाज़ है, लेकिन वो वास्तव में चलती-फिरती अजूबे की दुनिया है। मतलब वो बहुत ही बेहतरीन मशीनों में से एक है जो हवा में उड़ रही है। ऐसे में फाइटर जेट में एचएएल के केस में जब हमने देखा कि यार ये क्रैश मार गया, तो निवेशकों ने सोचा कि अगर हमारा एचएएल नहीं बिका, हमारा तेजस नहीं बिका, तो फिर तो हमारे स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं। बस यहीं से गलती हुई, सेम डे पर क्रैश क्रैश होते ही बाजार के अंदर इसके भाव नीचे गिरने शुरू हो गए थे। अच्छा, बाय द वे, आप अगर अब तक ये सारी खबरों को एज़ ए उपभोक्ता सुनते आए हैं, मतलब सॉरी, न्यूज़ कंज्यूमर की तरह से सुनते आए हैं कि भाई मैंने न्यूज़ सुन ली, मुझे पता चल गया, भाव गिर गया, भाव चढ़ गया और आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ना तो बाजार के गिरने का और ना बाजार के चढ़ने का, क्योंकि आप केवल खबरें सुनकर खुश हैं, तो आप शायद कुछ मिस कर रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण में बड़ा योगदान इस बात का होता है कि लोग बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं। बाजार में पार्टिसिपेट करने से मेरा मतलब है कि वो खुद भी एचएएल की तरक्की के भागीदार होते हैं, या तो शेयर परचेज़ करके होते हैं या ना परचेज़ करके होते हैं, किसी और के परचेज़ करके होते हैं। स्टॉक मार्केट भविष्य है, फ्यूचर है, ट्रेड फ्यूचर है। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज़ हैं और उस पर मंथ एंड सेल हमने चालू की है। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट को सीखना कि कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे कॉल्स ऑप्शंस लिए जाते हैं, पुट ऑप्शंस लिए जाता है, इंट्राडे ट्रेड होता है, सेल कैसे खरीदा, शेयर खरीदा कैसे जाता है, इंक्लूडिंग डीमैट अकाउंट से लेकर के ट्रेड करने तक का पूरा प्रोसेस हमने अपने इस कोर्स में बताया हुआ है, जिसकी साल भर की वैधता है और इस पर मंथ एंड सेल चल रही है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी मंथ एंड सेल ऑन हो चुकी है। आप उसका लाभ ले सकते हैं और हमारे कोर्सेज को जाकर चेक कर सकते हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एचएएल के केस में और मैं अगर आपको अतिरिक्त जानकारी दूं, तो इस तरह के जब स्टॉक गिरने शुरू हुए, तो 9% तक स्टॉक ना केवल एचएएल के गिरे, बल्कि और जो डिफेंस के स्टॉक हैं, ये वो वाली बात हो गई कि भारत की कंपनी है, अगर भारत का बनाया हुआ फाइटर जेट गिर गया, तो और भी तो हमारी कंपनियां ऐसे ही करती होंगी, उनके भी फाइटर जेट गिर सकते हैं। जबकि कहा जा सकता है, जब से तेजस बना है, अब तक उसका सेकंड एक्सीडेंट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1983 में अवधारणा आई थी, 2010 से इसका वो चल रहा है। भारत की सेना में शामिल हुए इसको 2 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक इसका 2 एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जितने भी दुनिया में और फाइटर जेट की जिनकी टेस्टिंग चली है, उनमें से सबसे उन्नत अब तक की ये इसकी वो है, कार्यशैली है। लेकिन वही वाली बात है कि माहौल जब नेगेटिव बनने लगा, तो लोगों ने इसे नेगेटिव ट्रीट में ले लिया, ठीक है? फिलहाल के लिए डिफेंस के और स्टॉक्स को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा और हमारे देश के अंदर बेल, गार्डन रीच, शिपबिल्डिंग, मझगांव डॉक, इन सब के स्टॉक्स धड़ाधड़ नीचे गिरने शुरू हुए, क्योंकि एक सेंटिमेंट नेगेटिव बनता आया डिफेंस के सेक्टर के अंदर। अर्थात एचएएल जो डिफेंस का स्टॉक है, वो भी और स्टॉक्स के साथ-साथ नीचे गिरता चला गया और आपके सामने बाजार कुछ इस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। दुबई के अंदर इसकी जाँच हो रही है। एचएएल जब इस बात को देखा कि यार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं, हमारे एक फाइटर जेट के गिरने से एचएएल के स्टॉक पर नुकसान हो रहा है, तो फिर वो लोग बाहर निकल कर आए और एचएएल ने अपनी तरफ से कहा कि इससे हमारे कंपनी के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो कैंसल हो गए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन बाहर की कंपनियाँ ही थी, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इंडियन वायुसेना के द्वारा ही इतना सारा डिमांड किया हुआ है, हम उसी को फुलफिल कर दें, वो बड़ी बात है। तो इसके चलते भारत की तरफ से एचएएल का बयान आता है कल के दिन और वो अपनी तरफ से बात रखते हैं कि भाई वी वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट रिसेंट इंसिडेंट ड्यूरिंग एयर डिस्प्ले एट दुबई एयर शो इज एन आइसोलेटेड occurrence arising out of exceptional circumstances. We would like to assure you that there is no impact of company's business operations, financial performances, its future deliveries. कहीं से कहीं तक किसी भी चीज पर कोई नुकसान नहीं है। तो अब फिर सवाल बनता है कि साहब बताइए, क्या एचएएल का स्टॉक रख लें कि बेच दें? तो पहली बात तो ये कि मैं इस बात के लिए अधिकृत नहीं हूं कि आपको ये कहूं कि आप बेचें या सोचें। मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि आप अपनी रिसर्च प्रॉपर करें। मैं अपनी तरफ से जो और रिसर्चर्स हैं, उनकी जानकारी साझा कर सकता हूँ और जो हमने रिसर्च की, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख सकता हूँ। पहला फैक्ट ये, एचएएल ने ना एक बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास देखा है और इतिहास क्या देखा है कि 2019 की हमको रिसर्च के दौरान एक कटिंग मिली, जिसमें था कि एचएएल के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 1000 करोड़ रुपए उधार लेने पड़े थे। एचएएल ने 2019 में 1000 करोड़ रुपए लोन लिया था अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। 14 साल का सबसे मिनिमम बैलेंस था वो एचएएल का। ये बड़ी बात है। 2019 याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। ये 2025 की दुर्घटना से 1 दिन पहले की खबर है। जिस दिन दुर्घटना हुई है उससे 1 दिन पहले की खबर है। एचएएल के पास 36,000 करोड़ कैश रखा है। 1,000 करोड़ कर्जा लेना पड़ा था 2019 में। इस समय 36,000 करोड़ कैश रखा है एचएएल के पास। ज़ीरो डेट है, कोई कर्जा ही नहीं है। पुराने कर्जे चुका दिए गए हैं।
36,000 करोड़ रखे हैं यूज़ करने के लिए। ये है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत में भारत की कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, वो आपके सामने है। तो एचएएल ने जो ग्राफ देखा है ना पिछले 6 साल में, वो नेक्स्ट लेवल है। एक और फैक्ट बताता हूँ। एचएएल का जो मार्केट कैप है ना, वो इस समय 3,18,380 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप जो 2019 में था, उससे बढ़कर के फिलहाल 12.3 गुना बढ़ चुका है। पिछले 5 साल में लगभग 12 गुना मार्केट कैप बढ़ा है। एचएएल ने जबरदस्त तरक्की देखी है और जब इतनी तरक्की देख ली है तो ये रुकने वाला नहीं है। ये हवाई जहाज बनाते-बनाते खुद भी हवाई जहाज ही रहने वाला है, ऐसा दिख रहा है। मार्केट प्राइसेज़ नीचे आए, स्टॉक प्राइसेज़ नीचे आने से इसके मार्केट कैप में कमी देखी गई, लेकिन वो तात्क्षणिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए। भारत डिफेंस के सेक्टर में 2013 के मुकाबले 2.6 गुना बजट बढ़ा चुका है। भारत डिफेंस के सेक्टर में प्रोडक्शन के अंदर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए 1.54 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने फास्ट प्रोक्योरमेंट किए हैं, प्रोडक्शंस किए हैं और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया है। एक्सपोर्ट में एचएएल द्वारा बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा। मतलब हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी कंपनियों को महत्व देते हुए, मेक इन इंडिया को महत्व देते हुए, आत्मनिर्भरता को महत्व देते हुए, निश्चित ही एक ऊंचाई छुएगा और जब भारत का बाजार ऊंचाई छुएगा, तो कंपनियां तो साथ चलेंगी ना। कंपनियां बाजार कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में बड़ा ही सकारात्मक माहौल एचएएल को लेकर प्रेजेंट है। प्राइस सही या गलत, ये आप विषय विशेषज्ञों से और गहराई से पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, एचएएल के लिए, हमारे लिए, तेजस के लिए उम्मीदवार अभी भी खड़े हैं। फिलीपींस जैसे देश इस पर काफ़ी इंटरेस्ट ज़ाहिर कर चुके हैं और काफ़ी सारे देश इसको खरीदने के लिए रुचि ज़ाहिर कर चुके हैं कि हमें इसको खरीदना है। बात की जाए पाकिस्तानियों की बात, ट्रोलर्स की बात जो इसको लेकर के हमारे लिए माहौल बना रहे थे कि ये लीजिए फेल मार गया। तो ये लोग तो क्या ही बोलेंगे, कटोरा छाप लोग हैं। केवल इस बात से समझ लीजिए कि इन लोगों को सब दान में मिले पैसे से खरीदे हुए चाइनीज़ फाइटर जेट चलाने हैं और एक हमारे वैज्ञानिक है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत 4.5th जनरेशन का, जिस जनरेशन का राफेल है, उसका तो खुद से बना लिए फाइटर जेट। दूसरा 5th जनरेशन का फाइटर जेट हम बनाने जा रहे हैं। अभी भी हमारे तेजस के अंदर कुछ मामला भी विदेशी कंपनियों का भी लगा है, लेकिन हम धीरे-धीरे इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही जब भी आप विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, तो ये तो कुछ क्रैशेज़ होना, एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होना, ये बड़ा लाज़मी होता है। तो ऐसे में आपको ये बात समझनी होगी कि तेजस का फेलियर पाकिस्तानियों की जेलसी दर्शाता है। उससे अपना मानस तो कतई ना बनाएँ। इन लोगों ने खूब गंद फैलाई, झूठ फैलाई। उसको हमने डिनाई किया और हमने फैक्ट चेक भी किया। बाहर यूएस की रिपोर्ट तक निकल कर आई कि चाइना से मिलकर के ये लोग डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, ताकि हमारे स्टॉक्स ना बिकें और तो और हमारा तेजस दुनिया के सामने ना बिके। तो वो भी सब इनका खुल के सामने आ गया। एक और फर्जी खबर पाकिस्तानियों ने चलाई कि फ्रांसीसी पायलट मान गए हैं कि पाकिस्तानियों ने गिरा दिया था राफेल। उसको फ्रांस ने अभी ललकारा है कि साले फर्जी खबर क्यों चला रहे हो तुम लोग। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों को हर तरफ से रेला जा रहा है। वही वाली बात है कि जब कुछ नहीं कर सकते तो झूठ ही बोल लो। तो बस वो झूठ बोलने वाली जो चीज़ है ना, उसमें पाकिस्तानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों के मिस इन्फॉर्मेशन से प्रभावित ना हो भारतीय निवेशक, हमको भारतीय निवेशक से मतलब होना चाहिए। वो अपनी रिसर्च खुद करें, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें। आपको भारत की तरक्की में विश्वास हो, अपने आस-पास के शांति और स्टेबिलिटी में विश्वास हो, इससे देश का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। बाकी फिर से मैं यही कहूँगा कि इन लोगों की बात में जो कि जज़्बे वाली कौम के लिए है चूरन लाहौरी, इनकी तो बातों में बिल्कुल भी ना आएँ और मस्ती से अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। कुल मिलाकर इतना ही है, बाकी रिसर्च अपनी करें। बातें बाज़ार की एप्लीकेशन हमारा आपके साथ लिंक में शेयर किया हुआ है। अगर आप स्टॉक लर्निंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए उपलब्ध है। आपका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर चेक कर लीजिए।